सभी को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों नए महीने से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी पेंशन धारकों के लिए साथियों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य के पेंशनधारी हैं और आपको विधवा विकलांग वृद्ध पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रही हो, साथियों सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि साथियों अब इस नए महीने से यानी कि 1 जुलाई से साथियों पेंशन के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियम लागू होंगे और इसके माध्यम से पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। वृद्धा विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं, उन सभी करोड़ों पेंशन धारकों के लिए 1 जुलाई 2025 से साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि पेंशन में 6 नए नियम लागू। दोस्तों, इसके आधार पर ही इन नए नियमों के तहत ही अब पेंशन वर्दी होने वाली है। पेंशन वर्दी कर दी गई है। अब आपको 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, वर्तमान समय में आपको कौन सी कैटेगरी से वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन मिलती है और कितनी पेंशन आपको मिलती है, साथियों इसको लेकर के आप कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा साथियों जो नए नियम ये लागू होंगे, उसके साथ ही इनकी पेंशन हुई बंद, यानी कि लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, पेंशन बंद क्यों होगी, उसका क्या कारण है, इन नए नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसकी पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। जून महीने की पेंशन अभी तक आपको नहीं मिली है, क्योंकि दोस्तों इसका अभी तक पेंशन विभाग की ओर से इसका बिल तैयार नहीं किया गया है। जैसे ही बिल तैयार होगा वैसे जून महीने की पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। साथियों, इसके अलावा कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो अनेक पेंशनधारी कमेंट करके पूछ रही हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों पूरी अपडेट आप अवश्य ले लीजिए, पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो उपलब्ध होते रहें और जानकारी आपको मिलती रहे। देश भर के अन्य जो भी पेंशनर्स हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक इन नए नियमों की जानकारी पहुंचे और साथियों जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है उसकी भी जानकारी सभी तक पहुंचे। दोस्तों, पेंशन के लिए न्यू पेंशन रूल्स लागू। वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब तक वृद्धावस्था पेंशन की राशि कई राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने इस असमानता को दूर करने का फैसला किया है। यानी कि साथियों अब सभी राज्यों में यहां पर पेंशन समानता होने वाली है। न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन अब 2,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है, लेकिन अधिकतम जो पेंशन की सीमा है वो 5,000 रुपए प्रत्येक महीने तक बढ़ाई जा सकती है। जो राज्य सरकार हैं उनके निर्णय पर यह निर्भर करने वाला है। जो भी वृद्ध पेंशनधारी हैं उनके परिवार की यदि 1.5 लाख से कम आय है तो ही उनको पात्र माना गया है और उनको पेंशन मिलेगी, वरना वृद्ध लोगों की पेंशन 1.5 लाख से अधिक सालाना आय होने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। इस बदलाव से जो भी देश के गरीब बेसहारा बुजुर्ग हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। उदाहरण के रूप में देखें तो बिहार के 68 वर्षीय रामलाल जो अब तक 1,000 रुपए पेंशन पर निर्भर थे, अब उन्हें 2,000 रुपए पेंशन मिलेगी, जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधर सकेगा। दूसरा बदलाव किया गया है विधवा पेंशन में बदलाव, पात्रता के नियम सख्त हुए। तो साथियों विधवा जो पेंशन योजना है उसके नियमों में बदलाव कर दिया गया है, उसकी पात्रता के जो नियम है वो चेंज कर दिए गए हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। जिन महिलाओं की परिवार आय 2 लाख रुपए से कम है उन्हीं को पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार ने अब इसे बैंक खाते से सीधे जोड़ने का निर्णय ले लिया है, ताकि भ्रष्टाचार कम हो और पैसा सीधा लाभार्थी को पहुंच सके, मिल सके। तीसरा बड़ा बदलाव विकलांग पेंशन में संशोधन कर दिया गया है। डिजिटल वेरिफिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों सभी लाभार्थियों को यानी कि जो भी विकलांग हैं उनको अब डिजिटल वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे फर्जी दावों को रोका जा सके। विकलांगता का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए, वही मान्य होगा। 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। न्यूनतम जो विकलांग पेंशन राशि है वो 1,500 रुपए से 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। चौथा बड़ा बदलाव किया गया है, चौथा नियम लागू किया गया है, पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से अब आपको लिंक करवाना जरूरी होगा।
बिना आधार कार्ड लिंक किए पेंशन बंद कर दी जाएगी। लाभार्थी को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अब अपडेट करना होगा, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। 5वां नियम है, ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में जो अंतर है उसको अब खत्म किया जा रहा है। यानी कि साथियों, अब यहाँ पर समान फैसला, समान पेंशन पेंशन को दी जाएगी। अब शहर गांव में रहने वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन मिलेगी। ग्रामीण इलाकों के जो बुजुर्ग हैं उनको अधिक फायदा होगा। राज्य सरकारें अपने स्तर पर अब अतिरिक्त पेंशन सहायता राशि भी दे सकती हैं। 6वां नियम है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं। जैसे कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो अकेली महिलाएं हैं उनको राज्य सरकारें अतिरिक्त 500 रुपए प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता अलग से दे सकती हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि अब 2500 रुपए प्रति माह तय कर दी गई है। पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अब सरल और भी पारदर्शी बना दिया गया है। तो साथियों, सभी की पेंशन धारकों पर ये पेंशन के नए नियम लागू हो रहे हैं। साथियों, इनका क्या असर होगा? तो दिल्ली में रहने वाली 65 वर्षीय रेखा देवी, जिनका कोई सहारा नहीं था, अब सरकार की इस योजना के माध्यम से उनको राहत महसूस हुई है। वही कोलकाता के ट्रांसजेंडर समुदाय के कई सदस्य अब सम्मान पूर्वक जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए आ गई है। देश के जो करोड़ों पेंशनधारी हैं उनकी जिंदगी पर इन नए नियमों का क्या असर पड़ेगा? तो पेंशन राशि में वृद्धि होगी, जिससे जीवन यापन आसान बनेगा। फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा, असली लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया जाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग से अब पेंशन में पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान पेंशन योजना लागू की जाएगी, जिससे असमानता अब कम हो सकेगी। सरकार का यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ा बदलाव लेकर के आया है। आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो आपको अपने सही समय पर दस्तावेज अपडेट करने चाहिए, नए नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि बिना किसी बाधा रुकावट के आपको पेंशन मिल सके, वरना फिर आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। नए जो पेंशन के नियम लागू किए गए हैं, इनका पेंशन धारकों पर, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृद्धा जो पेंशन लेने वाले लाभार्थी हैं, अब उनकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी होने से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आयु सीमा घटाने से अधिक लोगों को अब पेंशन मिल सकेगी। विधवा पेंशन धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विवाह न होने की शर्त हटने से जो विधवा लाभार्थी हैं उनको, अधिक लाभार्थियों को यहाँ पर पेंशन मिलेगी। पेंशन पारदर्शिता आएगी, जिससे कि सही समय पर सभी को सही समय पर पेंशन मिल सकेगी। विकलांग पेंशनधारी हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विकलांगता प्रतिशत बढ़ने से जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी। पेंशन राशि में वृद्धि होने से जीवन स्तर सुधरेगा। दोस्तों, इसके अलावा अब हम जानकारी लेते हैं कि देश भर के अनेक जो पेंशनधारी हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं, उनके द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथियों, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर अब जानकारी मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप इन प्रश्नों के बारे में भी जानकारी अवश्य ले। क्या विधवा पेंशन के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है? तो अब विधवा पेंशन के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, इसको बढ़ा करके अब 60 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि 60 वर्ष तक विधवा महिलाएं विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं। दूसरा प्रश्न है, दिव्यांग पेंशन राशि कितनी बढ़ाई गई है? तो दिव्यांग पेंशन राशि 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए तय कर दी गई है। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है? तो हाँ, अब पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य है। आपकी पेंशन योजना से लिंक होना चाहिए, आपके बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। क्या पेंशन प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा सकती है? तो हाँ, अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसकी जो प्रक्रिया है वो बेहद सरल कर दी गई है, ताकि आसानी से सभी पेंशन धारकों को पेंशन मिल सके। तो दोस्तों, ये थे 6 नए नियम जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं और पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। कुछ लोगों की पेंशन यहाँ पर बंद भी की जा रही है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो मिली होगी। साथियों, इसकी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों अवश्य ही वीडियो को लाइक कर लें, और दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अन्य जो भी पेंशनधारी हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उन तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।